चलिए समझते हैं निवारक नजरबंदी क्या है। निवारक नजरबंदी क्या है, ठीक है। सामान्यतः आपको पता चल गया, सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? गिरफ्तार जब किया जाएगा तो आपको आपकी गिरफ्तारी का पहले तो कारण बताया जाएगा और 24 घंटे में आपको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिर न्यायाधीश ये निर्धारित करेंगे कि आपकी गिरफ्तारी सही है या गलत, वो निर्धारित करेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो जो ये वर्णित प्रक्रिया है ना, जो वर्णित प्रक्रिया है किसी भी व्यक्ति की आजादी को छीनने, स्वतंत्रता को छीनने का, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करने का, तब वो वर्णित प्रक्रिया पालन में नहीं लाई जाती। जब किस कानून के अंदर आपको गिरफ्तार किया जाता है? निवारक नजरबंदी के अंतर्गत। जब आपको निवारक नजरबंदी के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है ना, तो वो जो वर्णित प्रक्रिया है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद आपको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और फिर न्यायाधीश निर्धारित करेंगे कि आपकी गिरफ्तारी का कारण सही है या गलत। लेकिन जब निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। सुनो ध्यान से। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया। सामान्यतः जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कब गिरफ्तार किया जाता है? जब उसने कोई अपराध किया। पर निवारक नजरबंदी में व्यक्ति को गिरफ्तार तब किया जाता है जब उसको उस पर शक हो कि वो अपराध कर सकता है। पहली बात तो निवारक नजरबंदी में बिना अपराध के भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ किस बिना पर? कि आप पर शक है, कि आप अपराध कर सकते हैं। तो निवारक नजरबंदी की सबसे पहली खामी यहां पर अपराध करने के बाद नहीं, आप पर बस शक हो तब भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तब भी आपकी आजादी को, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, आपसे छीनी जा सकती है। ठीक है, आगे सुनिए। पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है। निवारक नजरबंदी में व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाता है? जब उस पर शक हो कि वो कोई गैर कानूनी काम करने वाला है, कोई गैर कानूनी काम करने वाला है। शक के बिना पर गिरफ्तार किया जाता है। इसमें आपको किस बिना पर गिरफ्तार किया जाता है? शक, कि आप पर हमें शक है कि आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। इस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। किसमें? निवारक नजरबंदी में। समझ में? यहां पर आप अपराध नहीं किए हुए हैं, सिर्फ आप पर क्या है? शक कि आप अपराध कर सकते हैं। आप अपराध कर सकते हैं। समझ में बात? आगे सुनो। और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। जहां नॉर्मल प्रोसीजर में आप गिरफ्तार तब होते हैं जब आपने कोई अपराध किया हो और आपको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाता है और वो निर्धारित करते हैं कि आपने कोई अपराध किया है, आपकी गिरफ्तारी सही है या गलत, वो निर्धारित करते हैं। पर निवारक नजरबंदी में आपको बिना किसी अपराध किए बगैर गिरफ्तार कर लिया जाता है, बस इस आधार पर कि आप अपराध कर सकते हैं, अथवा आपको कुछ समय के लिए उस वर्णित प्रक्रिया का पालन कराए बगैर आपको जेल भेजा जा सकता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस कानून को हम कहते हैं निवारक नजरबंदी। इसे कहते हैं हम निवारक नजरबंदी।
बंदी। समझ में आ गई बात? आगे सुन। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं, इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। तो निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कितने महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है? अधिकतम 3 महीने। और अगर आप 3 महीने से अधिक उस व्यक्ति को जेल में रख रहे हैं तो आपको उसे जेल में रखने के कारण को न्यायाधीश के सामने उचित ठहराना पड़ेगा, तभी आप उसे रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। समझ में क्यों? निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बगैर 3 महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है, बिना कोई अपराध किए, सिर्फ इस बिना पर कि वो अपराध कर सकता है। इसी को हम कहते हैं निवारक नजरबंदी। समझ में आई बात? इसे ही हम कहते हैं निवारक नजरबंदी। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई कि क्या है निवारक नजरबंदी? आ गया? आगे सुनो। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया। देखो, हमेशा सरकार करती है दुरुपयोग। ये सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग सरकार अपने विरोधियों को अपने फायदे के लिए करती है, अपने विरोधियों को जेल भेजने के लिए अथवा अपना फायदा उठाने के लिए। राजनीति में किसी भी व्यक्ति को 3 महीने के लिए जेल में डालना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। 3 महीने बहुत बड़ा समय होता है किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का। क्या नॉर्मल पुलिस ऐसा कर सकती है? नॉर्मल पुलिस ही करेगी ये काम। नहीं, मतलब ऐसी जनता को किसी को भी उठा के 3 महीने के लिए बंद कर दिया, किसी को भी करा जा सकता है। बस वो तो कह देंगे हाँ मुझे शक था, बस झूठा आरोप भी तो लगाना है ना। तो तभी तो इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है ना। ये मैंने इसीलिए तो कहा कि ये हमारी स्वतंत्रता के अधिकार का काला धब्बा है। ये कानून हमारे स्वतंत्रता के अधिकार पर एक काला धब्बा है। समझ में आई बात? आगे सुनो। लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। ये दोनों के दोनों जीवन के अधिकार, निवारक नजरबंदी जीवन के अधिकार का विरोधाभास है। मतलब जीवन के अधिकार पर एक प्रकार से ये रोक लगाने का काम करता है। ये हमारी स्वतंत्रता पर, मैं कह रहा हूं ना, ये हमारी स्वतंत्रता पर एक काला धब्बा है। ये हमारी स्वतंत्रता पर एक काला धब्बा है।